हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 5, 3, 4, 2। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है नेपाल से सीमा साझा करने वाले 5 भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है। और फिर पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो हमसे नेपाल से पूछा गया था, तो नेपाल से कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए, कोस्टा रिका की राजधानी जो है सान जोस है। यहाँ पे चीन जो है चीन की राजधानी बीजिंग है, कोस्टा रिका की सान जोस है, भारत की नई दिल्ली, बांग्लादेश की ढाका है। अब देख रही क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। यही चीज़ दी हुई है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। यह अरब सागर में स्थित भारत का द्वीपीय संघ राज्य है या प्रवाल भित्तियों के से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो देखिए, यहाँ पे लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो जाएगी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 65 कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस होता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है और 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस होता है। 66 में कह रहा है इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो म्यांमार जो है वही सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया। 7 संस्थापक सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका है। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हैं। यानी अब देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में करवाया गया था, जबकि अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा कराया गया था। जहां अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वहीं एलोरा जो है हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। दोनों स्थल 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो यहाँ पर देखिए, ओणम जो है केरल से है, केरल का है, तो ओणम केरल का हो जाएगा। बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु, महामस्तकाभिषेक जो है कर्नाटक का है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केरला। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी, मंगल, चंद्रमा, बुध। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बुध जो है बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में बुध शुक्र के बाद आती है। मंगल के बाद पृथ्वी के बाद मंगल आता है। इस तरीके से चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध है। सूर्य से दूरी के क्रम में वरुण सबसे दूर है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए नोबेल मिला। टैगोर का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। ये एक कवि, लेखक, समाज सुधारक, दार्शनिक एवं चित्रकार थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। भारत एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है।
अब देखिए फिर से पैसेज आ गया। अब ये हिंदी का पैसेज दिया हुआ है, तो आप जैसे इंग्लिश का पैसेज आपको पढ़ना है वैसे हिंदी का पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पैसेज को पढ़ेंगे। दिया रखा धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया, वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो इस तरीके से इसको हमने पैसेज को तो देख लिया, ठीक। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार एवं कृषि की उन्नति के लिए, कठोर एवं कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए, मानव जाति के विकास के लिए। पैसेज से ही हमें आंसर देना होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? हिंसा और भय, आत्मीयता और समीपता, अहिंसा और प्रेम, परिश्रम और ज्ञान। अहिंसा और प्रेम, अभी आपने पैसेज में पढ़ा यही चीज़। 73 में कह रहा है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है सत्य पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, मौन पालन द्वारा, भय द्वारा, अहिंसा द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर भी सी हो जाएगा। 74 में कह रहा है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? धन वैभव, धन और सम्मान, धन अध्यात्म उपासना, शांति सुख रचनात्मक कार्य। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? नितांत मीन्स बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए फिर से एक पैसेज दिया रखा है गद्यांश, इसको भी हमें पढ़ना है। कह रहा है विज्ञान आज के, देखिए इसमें कह रहा है विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग के विज्ञान का युग कहा जाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक, धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील होते हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शांति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संप्रदायों का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाकांत संस्कृत नहीं है। विद्युत ने उसे अलौकिक, देखिए अब इसके आगे का देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है अलौकिक किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की यहाँ पर ताकत दी है। मनोरंजन के विभिन्न साधन उससे सुलभ हैं। यातायात और संचार के साधनों के विकास के से समय और स्थान की दूरियाँ बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। उद्योग और कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया सबसे पहले अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन के रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति
इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का प्राणी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 77 में कह रहा है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि वह उसे मुक्ति मिली है संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से। यही पैसेज में दिया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 78 में कह रहा है विश्व के परिवार वृत्त लगने का प्रमुख कारण क्या है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास, और फिर कह रहा है विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना। तो यातायात संचार साधनों का विकास, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के तरह आंवले, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। तो यहाँ पर इसका देखते हैं हम राइट आंसर 79 का। तो देखिए 79 में दिया रखा है आपका डी, हस्तामलक का जो स्पष्ट और अनायास बोधगम्य है, इसका मतलब अभिप्राय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक चिंतन से तात्पर्य जो है आपका पदबंध से आशय जो है स्वस्थ और संतुलित चिंतन है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के वीडियो में हमने अपने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। पढ़ते रहिए। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।